हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे फार्मेकोलॉजी वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आज हम फार्मेकोलॉजी वन देखेंगे। उसके अंदर हम देखेंगे यूनिट वन। हम आज फार्मेकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि फोर्थ सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट सिलेबस है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर पहले वो वीडियो देख लें, ताकि आपको एक आइडिया हो कि आखिर हमें फोर्थ सेम में पढ़ना क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, कैसे हमें एक्सटर्नल देने हैं, कौन सा एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, कौन सा इंटरनल एग्जामिनेशन होने वाला है हमारा। वो सारी चीज़ें आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगी। तो आज हम देख लेते हैं सबसे पहले यूनिट वन, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। हमें इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? डेफिनेशन एंड ब्रांचेस, नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, डोजेस, फॉर्म्स एंड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, टर्मिनोलॉजीज देखेंगे हम, कुछ क्लासिफिकेशन देखेंगे, एब्रिविएशन देखेंगे, प्रिस्क्रिप्शंस देखेंगे, ड्रग कैलकुलेशन पढ़ेंगे, वेट एंड मेजर्स पढ़ेंगे, फार्माकोडायनामिक्स पढ़ेंगे। फार्माकोडायनामिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? एक्शन, ड्रग, एंटागोनिज्म, सिनर्जिज्म, टॉलरेंस, रिसेप्टर्स, थेराप्यूटिक, एडवर्स एडवर्स इफेक्ट ड्रग के, टॉक्सिक इफेक्ट ड्रग के। और क्या पढ़ेंगे? फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एब्जॉर्प्शन, बायोअवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, इंटरेक्शन एंड देन एक्सक्रीशन। और हम कुछ चीज़ों का रिव्यू लेने वाले हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइजेशन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं F1 के अंदर। इसकी वजह से यहाँ सिर्फ हम क्या करेंगे? रिव्यू, बस पढ़ेंगे कि हाँ कौन कौन से ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स होते हैं। और क्या पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर? फैक्टर अफेक्टिंग डोज, रूट, इंडियन फार्मेकोपिया पढ़ेंगे, उसके लीगल इश्यूज, ड्रग लॉज, जो भी उसने ड्रग लॉज दिए हैं, शेड्यूल्ड ड्रग्स, रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ थेराप्यूटिक्स पढ़ेंगे। ये पूरा क्या है? यूनिट वन का सिलेबस है। अगर किसी को चाहिए हो तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये है फर्स्ट हेडिंग हमारी, इंट्रोडक्शन। फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन मतलब फार्माकोलॉजी कौन सा वर्ड है, कहाँ से लिया गया है, एग्जैक्टली फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन के अंदर। द वर्ड फार्माकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। जो फार्माकोलॉजी वर्ड है वो किससे लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज से, दो ग्रीक वर्ड से। कौन कौन से? फार्मेकॉन एंड लोगस। जहाँ फार्मेकॉन का मतलब है ड्रग्स एंड लोगस का मतलब है स्टडी। तो फार्मेकॉन और लोगस का मिला के या फिर फार्मेकोलॉजी का मतलब क्या होगा? स्टडी ऑफ ड्रग्स। तो बेसिकली हम फार्मेकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, ड्रग्स के थेराप्यूटिक इफेक्ट्स क्या होंगे, ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट क्या होंगे, ड्रग्स कैसे एक्शन करेगी, कैसे एक्ट करेगी बॉडी में जाके, क्या इंडिकेशंस होंगे उसके, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होंगे, कब ड्रग देनी है कब नहीं देनी है। ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ने वाले हैं? फार्माकोलॉजी के अंदर। और इसके अंदर क्या है? ब्रांचेस। फार्माकोलॉजी के अंदर मेनली दो ब्रांचेस होती हैं, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक। इनको हम डिटेल में देखेंगे अभी। सो फर्स्ट है हमारी क्या? फार्माकोकाइनेटिक। अब फार्माकोकाइनेटिक भी सेम दो ग्रीक वर्ड से ली गई है, फार्माकॉन और काइनेटिक। फार्माकॉन का मतलब वहां क्या था? ड्रग। यहाँ भी क्या है? ड्रग। नॉर्मल मतलब फार्माकॉन का मतलब ही क्या होता है? ड्रग्स। और काइनेटिक का मतलब क्या? मूवमेंट। अब इसका फार्माकोकाइनेटिक का पूरा मतलब क्या होगा? मूवमेंट ऑफ ड्रग्स। किसके अंदर? अब क्या बाहर थोड़ी ना घूमेगी ड्रग, ड्रग के हाथ पैर तो है नहीं। ड्रग जब हमारी बॉडी में चली जाएगी तब वो कैसे मूव करेगी, कैसे अपनी लोकेशन तक पहुंचेगी, कैसे एक्ट करेगी, वो किस में पढ़ेंगे हम? फार्माकोकाइनेटिक में। फार्माको का मतलब ड्रग, काइनेटिक का मतलब मूवमेंट। फार्माकोकाइनेटिक इज द प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ ड्रग्स इन एंड अट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स बाय द बॉडी। क्या हो रहा है? ड्रग का मूवमेंट किसके अंदर हो रहा है? इन बॉडी के अंदर। और अट्रैक्शन ऑफ ड्रग किसके द्वारा हो रहा है? बॉडी। बॉडी अट्रैक्ट कर रही है, जो बॉडी की वो जो लोकेशन जहां ड्रग की नीड है वो क्या कर रहा है? ड्रग को अट्रैक्ट कर रहा है। फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ
ADME ऑफ अ ड्रग, आदमी। ये एक ट्रिक है ADME, जिसका मतलब है A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म एंड E फॉर एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, जब हमारी बॉडी में ड्रग एंटर करेगी, ड्रग हमारी बॉडी में इन हो गई मतलब एंटर कर गई, अब क्या होगा, बॉडी ने अट्रैक्ट कर लिया। सबसे पहले कैसे होगा, ड्रग पहले एब्जॉर्ब होगी, देन डिस्ट्रीब्यूट होगी हमारी पूरी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म होगा उसका, और जो वेस्ट है उसका, जहाँ यूज नहीं था वहां भी ड्रग पहुंच गई, वो वहां से क्या होगा, एक्सक्रीट हो जाएगी। फार्माकोकाइनेटिक मीन्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। इसका एक और मतलब क्या है कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। फार्माकोकाइनेटिक मीन्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स। सेकंड है हमारा फार्माकोडायनामिक। यहाँ भी फार्माकोडायनामिक दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, फार्माको और डायनामिक। फार्माको का मतलब होता है ड्रग्स, डायनामिक का मतलब होता है एक्शन या फिर पावर, या फिर डायनामिक का मतलब और भी क्या हो सकता है, इफेक्ट या फिर रेस्पॉन्स। अब फार्माकोडायनामिक में हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ ड्रग या फिर रेस्पॉन्स ऑफ द ड्रग या फिर एक्शन ऑफ ड्रग। जब बॉडी में ड्रग पहुंच गई तब उसने क्या इफेक्ट करे बॉडी के ऊपर, साइड इफेक्ट, थेरेप्यूटिक इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, अभी जो भी मैंने बताया था वो, या फिर ड्रग का क्या रेस्पॉन्स रहा बॉडी में एंट्री लेने के बाद। Pharmacodynamic is the study of physiological and biochemical effect of a drug and their metabolism of action in the body. Pharmacodynamic क्या है? Pharmacodynamic is the study of physiological, मतलब जो ड्रग है उसके फिजियोलॉजिकल, मतलब क्या कर रही है बॉडी में जाके, फिजियोलॉजिकल मतलब जो जहाँ एक्ट कर रही है वहाँ की फंक्शन में चेंज ला देगी, या फिर कोई बायोकेमिकल इफेक्ट दिखा रही है, कोई भी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रही थी या तो उसे इनिबिट कर देगी या फिर क्या करेगी, उसको स्टिमुलेट करेगी। ड्रग्स, एक्शन, इफेक्ट और रेस्पॉन्स, क्या पढ़ेंगे हम फार्माकोडायनामिक के अंदर, ड्रग का एक्शन, ड्रग का इफेक्ट और ड्रग का रिस्पॉन्स। फार्माकोडायनामिक मीन्स, अब फार्माकोडायनामिक का दूसरा मीनिंग क्या है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, ड्रग बॉडी को साइड इफेक्ट्स शो कराती है बॉडी के ऊपर, या फिर एडवर्स इफेक्ट दिखाती है, या फिर थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करा रही है। अब हमने ये तो पढ़ लिया, फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ ली, बट डेफिनेशन तो पढ़ी ही नहीं है। एग्जैक्टली फार्माकोलॉजी होती क्या है वो तो अभी हमें पता ही नहीं है, तो अभी हम देखेंगे फार्माकोलॉजी की डेफिनेशंस। फार्माकोलॉजी की सिर्फ दो डेफिनेशन है, वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है बट मैंने दो डेफिनेशन लिखी है। पहली है, फार्माकोलॉजी इज अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग। फार्माकोलॉजी क्या है, साइंस है जो किसके साथ डील कर रही है, स्टडी ऑफ ड्रग्स। स्टडी ऑफ ड्रग्स में क्या, इंक्लूडिंग देयर ओरिजिन, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कंपोजिशन, किस चीज की बनी हुई है, केमिकल स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और पीके का मतलब है यहाँ फार्माकोकाइनेटिक, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पीडी मतलब फार्माकोडायनामिक। मेरा डेफिनेशन या लास्ट में बताने का पर्पस भी यही था कि आप यहाँ पे ये फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक को समझ चुके होंगे तब तक, ठीक है। और उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट और टॉक्सिकोलॉजी, ये क्या है, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी एक साइंस है जो किसके साथ डील कर रही है, ड्रग की स्टडी, ड्रग का ओरिजिन क्या है, ड्रग का कंपोजिशन क्या है, ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, फार्माकोकाइनेटिक मतलब ड्रग बॉडी के अंदर कैसे पहुंच रही है या फिर बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, फार्माकोडायनामिक ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है, उसके ड्रग के थेराप्यूटिक इफेक्ट या फिर ड्रग की टॉक्सिकोलॉजी। किस में पढ़ते हैं ये सारी चीजें, फार्माकोलॉजी के अंदर। ये सब मैं आपको इंट्रोडक्शन के अंदर भी पहले ही बता चुकी हूँ। सेकेंड डेफिनेशन है हमारी, फार्माकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट ऑफ मेडिकल साइंस। ये क्या है, मेडिकल साइंस का एक सब्जेक्ट है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन, जो किसके साथ डील कर रहा है, स्टडी ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन डेट इंटरेक्ट विद द लिविंग सिस्टम। ड्रग क्या कर रही है, लिविंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगी, क्या किसके थ्रू, केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू, बाय बाइंडिंग टू रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स, क्या करेंगी, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करेंगी, एंड एक्टिवेटिंग एंड इनिवेटिंग द बॉडी प्रोसेस। या तो कोई प्रोसेस अगर रुक गई है तो उसको एक्टिवेट करेंगी या फिर स्टिमुलेट करेंगी,
और अगर कोई प्रोसेस ज़्यादा हो रही है, मतलब उसकी नीड नहीं है, लाइक इम्यूनो सप्रेसर होते हैं, इम्यूनो सप्रेसर ड्रग्स होती हैं, फिर भी तो उनको इनिबिट करने के लिए इम्यूनो सप्रेसर ड्रग होती हैं, ठीक है। जो ऑटो इम्यून डिसीज होती हैं, ऑटो इम्यून डिसीज में क्या होता है, बॉडी खुद की ही सेल्स को किल करना शुरू कर देती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेसर ड्रग्स, ताकि उस काम को इनिबिट किया जाए, ठीक है, इनिबिट द बॉडी प्रोसेस। ये हो गई हमारी फार्माकोलॉजी की सेकेंड डेफिनेशन। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने फार्माकोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया है, डेफिनेशन देख ली है, और उसकी 2 मेन ब्रांचेस देख ली है। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ like, share and subscribe for next further videos, and also do comment in the comment section. Thank you. Bye bye.